नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है कि जन्म कुंडली के 12 भावों में सभी प्रकार के ग्रह क्या फल देंगे। तो सूर्य से लेकर के शनि तक हम बात कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में मैं राहु और केतु को एक ही वीडियो में समाप्त करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका कारण यही है कि जन्म कुंडली में जहाँ पर भी राहु बैठते हैं उससे जस्ट 180 डिग्री यानी कि उसके जस्ट सामने वाले भाव पर केतु होते हैं। तो अलग अलग वीडियो बना करके प्रभाव समझाने से ज़्यादा बेहतर है कि इसको साथ में समप करके समझा दिया जाए, ताकि समझने में भी आसानी होगी और क्लियरली राहु और केतु दोनों का ही प्रभाव सभी दर्शकों को ईजिली और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बेसिक्स तो मैंने ग्रहों के बारे में काफ़ी शुरुआती वीडियोस में बता दिए थे, परंतु फिर भी मैं यहाँ पर राहु और केतु से संबंधित चर्चा चल रही है तो उनके विषय में कुछ चीज़ों को आप लोगों को बता देता हूँ। जन्म कुंडली में राहु को शनि की छाया यानी कि शनिवत कहा गया है और केतु को मंगल ग्रह की छाया यानी कि कुजवत कहा गया है। जन्म कुंडली में जो राहु और केतु की दृष्टि होती है, इनकी दृष्टियां सेम गुरु के समान होती हैं, अर्थात राहु जहां बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखते हैं और केतु भी जहां बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें स्थान को देखते हैं। अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु की जो दृष्टि होती है वो विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, अर्थात राहु जहां से भी बैठ के जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे उस भाव से संबंधित प्रभावों को दूर कर देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर लग्न में राहु बैठे हैं और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो संतान को दूर करने का काम करेंगे। तो इनकी जो दृष्टि होती है वो विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। राहु का भी अपना स्वभाव है और केतु का भी अपना स्वभाव है भ्रम। ये छाया ग्रह हैं तो छाया ग्रह व्यक्ति के व्यक्तित्व में भ्रम उत्पन्न करते हैं, कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं, कंसंट्रेशन में परेशानी लाने का कारण ये ग्रह बन जाते हैं। राहु की महादशा आ जाए तो व्यक्ति को टेंशन, चिड़चिड़ापन, एक अनजाना सा डर, अज्ञात भय सदैव लगा रहता है। एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं तो ये जिसके भी घर में बैठते हैं, अर्थात जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अधिपति के स्वभाव ही ये अपना स्वरूप बना लेते हैं। जैसे अगर शनि के घर में बैठेंगे तो और पापक हो जाएंगे, परंतु अगर गुरु के घर में बैठेंगे तो कुछ हद तक उनमें शुभता आ जाएगी। अभी निर्भर करता है कि जिसके घर में बैठे हैं उस भाव के अधिपति की जन्म कुंडली में क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो इसके बाद में हम बिना विलंब किए शुरू करते हैं और जन्म कुंडली के अगर लग्न में अर्थात प्रथम भाव में अगर राहु जाकर के बैठेंगे तो क्या फल देखने में आएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा कि अगर लग्न में राहु है तो ऑब्वियस सी बात है कि 7वें भाव में केतु जाकर के बैठ जाएंगे। अगर लग्न में राहु होंगे तो ऐसे व्यक्तियों का मन सदैव भ्रम में रहेगा। ये लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं और अक्सर दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं, परंतु लग्नगत राहु होने की वजह से जुगाड़ू स्वभाव भी होता है। लग्न से राहु पंचम भाव को देखते हैं तो शुरुआती शिक्षा में परेशानी या शिक्षा में विलंब आ जाना, शिक्षा में ब्रेक आ जाना अगर पीड़ित स्थिति में है तो ये भी देखने में आता है। संतान होने में परेशानी या संतान के साथ संबंधों में भी दिक्कत देखने में आ जाती है। राहु की दृष्टि जब लग्न से सप्तम भाव पर पड़ेगी तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पत्नी के साथ में संबंधों में परेशानी लाने का कारण बनेंगे। और नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य को विलंबित करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि भाग्य का साथ नहीं मिलता, परंतु भाग्य विलंबित हो जाता है। पिता के साथ में भी संबंधों में परेशानी आ जाती है या तो फिर पिता के साथ में जो इश्यूज होते हैं वो होने लग जाते हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आती है। वही काम सप्तम भाव में बैठ करके केतु करते हैं कि दाम्पत्य में परेशानी। लाभ भाव को देखते हैं वो केतु तो कहीं ना कहीं लाभ में परेशानी आने लगती है और तृतीय भाव को देखते हैं तो भी यहाँ पे छोटे भाइयों के साथ में परेशानी आती है। तो स्पेशली अलग से केतु का बताने की आवश्यकता नहीं आती। जिस तरह से राहु बैठे हैं, राहु के प्रभाव से आप समझ लीजिएगा कि केतु का क्या प्रभाव देखने में आ रहा है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर राहु बैठेंगे तो अष्टम भाव में केतु आ जाएंगे। यहाँ पर ये धन का नुकसान, पैतृक संपत्ति का नुकसान और वाणी को कड़वा करने का काम करते हैं। छठे भाव पर दृष्टि पड़ती है तो ऋण और शत्रु तो होते हैं, परंतु ऐसा जातक शत्रुहंता होता है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से भ्रामक रोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तंत्र मंत्र में रुचि ऐसे लोगों की हो जाती है। अष्टम में केतु होने से गुप्त रोग की शिकायत भी देखने में आती है। और दशम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो कार्य क्षेत्र में परेशानियां, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बन जाती है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जब राहु आकर के बैठ जाते हैं तो नवम भाव में केतु आ जाते हैं। मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि नवम भाव में केतु हो तो अपने से नीचे के जो लोग हैं उनका सम्मान करें, उनके ही थ्रू आप ऊपर बढ़ेंगे।
तीसरे भाव में राहु हो तो जातक मेहनती होता है, पराक्रम में तो वृद्धि कर देते हैं क्योंकि ये पापक ग्रह हैं। बुद्धि भी ऐसे लोगों की तेज होती है, लेकिन सातवें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से पत्नी के साथ में मतभेद रोज की किचकिच झिकझिक पत्नी के साथ में होती रहती है। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ती है तो भाग्य भी विलंबित होता है, और लाभ भाव पर दृष्टि डालने से आय तो हो जाती है पर आय में अस्थिरता उतार चढ़ाव बना रहता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जब राहु जाकर के बैठ जाते हैं तो एक कफ की परेशानी सबसे ज़्यादा देखने में आती है। कफ जन्य रोग, छाती से संबंधित परेशानियां देखने में आ जाती हैं। माँ को कष्ट होने लगता है और घर में कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अष्टम भाव पर के राहु की दृष्टि के पड़ने की वजह से चोट चपेट की दुर्घटना घटित हो सकती है। दशम भाव में केतु हो जाएंगे, यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये राजनीति के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। राजनीति के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति अच्छा जो मान और सम्मान है वो प्राप्त कर सकता है। और 12वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो गलत कार्यों में ये व्यय भी करा देते हैं। पंचम भाव में राहु जाकर के बैठेंगे तो शिक्षा में परेशानी आ सकती है, पढ़ाई में मन कम लगता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जुगाड़ से पास होने की जो जुगाड़ लगाता ही रहता है कि मैं किस न किसी तरह से पास हो जाऊं। चीटिंग वगैरह भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं एग्जामिनेशन में। पेट से संबंधित परेशानियां होती हैं, संतान होने में प्रॉब्लम या संतान को लेकर के चिंता बनी रहे, इस तरह की स्थिति होती है। जुगाड़ लगाता है ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। नवम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से भाग्य विलंबित हो जाता है। लाभ भाव में केतु हो जाते हैं तो लाभ के लिए ये अच्छा ही कहेंगे हम इसको। और लग्न पर राहु की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता है। चिड़चिड़ापन, टेंशन, क्रोध, भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती रहती है। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में जब राहु आएंगे तो द्वादश भाव में केतु आ जाएंगे। तो षष्ठ भाव में राहु जातक को शत्रु हंता तो बनाता है, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में आती हैं। मामा पक्ष से भी परेशानियां देखने में आती हैं। कोर्ट कचहरी की स्थिति बनती है। गलत जगह पर व्यय हो सकता है। इनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ने की वजह से गलत खान पान की आदत, शराब इत्यादि की लत भी लग सकती है अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो। दशम भाव पर राहु की दृष्टि से नौकरी में भी उतार चढ़ाव, कंपटीशन की स्थिति बनी रहती है। 12वें भाव का केतु रहता है तो वो ठीक है, धार्मिक बना देता है व्यक्ति को। चतुर्थ पर दृष्टि डालता है तो माँ के स्वास्थ्य में परेशानी, माँ की तरफ से परेशानियां आने लग जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। राहु के साथ साथ केतु के प्रभाव को भी जोड़ते चलिएगा कि केतु कहाँ बैठे हैं, उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है। लगभग प्रभाव आपको समझ में आ जाएगा कि राहु ये प्रभाव दे रहे हैं तो केतु भी इसी तरह का कुछ प्रभाव इनके जस्ट सामने होकर के दे रहे होंगे। हालांकि राहु के दुष्प्रभावों को केतु बैलेंस करने का ही काम करते हैं। इस विषय में हम आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा भी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आ जाते हैं। सप्तम भाव में अगर राहु होंगे तो लग्न में केतु हो जाएंगे। इस स्थिति को ठीक नहीं कहा जाता क्योंकि लग्न में केतु व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा भ्रम भर देते हैं, और सप्तम का राहु दाम्पत्य में बहुत ज़्यादा परेशानी, पत्नी के साथ में रोज़ चिड़चिड़, किचकिच, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के परेशानियाँ होती रहती हैं। व्यापार में भी परेशानी, व्यापार पार्टनर, मेनली बिजनेस पार्टनर में परेशानी, गलत निर्णय हो जाना व्यापार में जिसकी वजह से नुकसान की स्थिति बनती है। 11वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो आय में उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। लग्न पर दृष्टि पड़ने से भ्रम और कंफ्यूजन रहता है। और तीसरे भाव पर ये राहु की दृष्टि पड़ती है तो छोटे भाई या तो नहीं होते या तो उनके साथ में संबंध भी खराब हो सकते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में अगर राहु होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दिमाग से तेज कर देते हैं। ऐसा जातक, शास्त्रोचित बात तो यह है कि ठगी करके कमाता है, लोगों को ठग करके कमाता है, परंतु आज के इस परिवेश में ऐसा देखने में कम ही आता है। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो व्यय कराते हैं और धन भाव पर दृष्टि डाल के धन को व्यर्थ कराते हैं। हालांकि आकस्मिक धन लाभ के योग भी ये बना देते हैं, परंतु धन को ये नुकसान ही ज़्यादातर पहुंचाते हैं। और चौथे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से घर में कलह की स्थिति हो जाती है। दूसरे भाव में केतु बैठ करके भी कुछ लगभग यही कार्य करते हैं। तो अष्टम भाव में भी राहु होते हैं तो परेशानी तो देखने में आती ही आती है। जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर आप देखेंगे तो भाग्य के मामले में तो ये ठीक है। नवम में अगर राहु होंगे तो तृतीय में केतु हो जाएंगे, भाग्य के मामले में ये ठीक है। ऐसा जातक ये नहीं कह सकते कि धार्मिक नहीं होता, परंतु धर्म भी जो करता है उसमें तर्क करता है या कुतर्क करता है, आप कह सकते हैं धर्म में। ये भी नहीं कह सकते आप कि ऐसा व्यक्ति दानी नहीं होता, दान करता है परंतु दिखावटी वाला दान होता है कि अगर 100 रुपये का दान कर रहा है तो उसकी यही निगाहें या नज़रें रहेंगी कि कितने लोग मुझे 100 रुपये दान करते हुए देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखावटी हो जाता है। लग्न पर दृष्टि डालने से वही प्रभाव आता है कि व्यक्तित्व में भ्रम, चिड़चिड़ापन, टेंशन, गुस्सा ये रहता है। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ती है, इस वजह से जो है छोटे भाई के साथ संबंध खराब होने लगते हैं। केतु वहाँ बैठ के भी लगभग वही काम कराते हैं। और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से संतान के साथ संबंध खराब, संतान होने में परेशानी या संतान कुछ समय के बाद में जातक से दूर चली जाए, इस तरह की स्थिति भी देखने में आ जाती है।
आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के दशम भाव में आ जाते हैं। जन्म कुंडली के दशम भाव में अगर राहु हो तो ये बहुत श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, राजनीति के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। समाज में, शासन प्रशासन में ऐसे लोगों की पकड़ भी होती है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ में उठना बैठना जुड़ना भी बहुत आसानी से ऐसे लोगों का हो जाता है अगर ये इस तरह के क्षेत्र से संबंधित हैं तो। परंतु पिता के साथ में संबंध को खराब कराएंगे, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता को दूर कर देना क्योंकि चतुर्थ में केतु होंगे, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। दशम भाव से द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये धन की स्थिति को तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि दशम में बैठे हैं तो कार्यक्षेत्र को ये मजबूत कर रहे हैं, परंतु द्वितीय पर दृष्टि पड़ेगी तो कुटुंबी जनों को दूर कर देना या कुटुंब से सहयोग ना मिलना। कड़वी वाणी अक्सर देखने में आया है कि दशम का राहु जब द्वितीय पर दृष्टि डालता है तो ऐसा जातक जब जैसा तब तैसा बोलने वाला होता है। और छठे भाव पर अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है, लेकिन मामा पक्ष से परेशानी, मामा को दूर कर देना, मामा से परेशानियां देखने में आती हैं। लगभग केतु का प्रभाव भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या देखने में आ रहा है, क्योंकि 10वें में राहु अगर अच्छा है तो केतु को चौथे में ठीक ही मानिए, परंतु रिश्तों से संबंधित परेशानियां ये दे देते हैं। अगर जन्म कुंडली के लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव में जाकर के राहु बैठेंगे तो पंचम भाव में केतु हो जाएंगे। तो लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट करते हैं तो राहु को भी लाभ भाव में रिजल्ट अच्छा ही देना चाहिए। तो लाभ के दृष्टिकोण से तो बहुत बढ़िया है। ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ करके लाभ कमा ही लेता है और लाभ को लेकर के, धन लाभ को लेकर के चिंता करने की ऐसे लोगों को जरूरत नहीं होती, धन का आवागमन होता रहता है। परंतु वही बात आ जाती है कि तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ती है तो छोटे भाई के साथ संबंध खराब, 11वें में बैठे हैं तो बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप में परेशानी, पंचम को देखते हैं तो संतान से संबंधित परेशानी और सप्तम को देखते हैं तो दाम्पत्य में कलह की स्थिति बन जाती है। पंचम का केतु भी लगभग यही काम करता है, थोड़ा सा मन में भ्रम देता है और पढ़ाई में उतार चढ़ाव भी आते हुए देखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के द्वादश भाव में आ जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु होंगे तो छठे भाव में केतु होंगे। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु का होना कारागार योग का निर्माण कर देता है। स्पेशली ये तब होता है जब 12वें भाव का अधिपति अगर पीड़ित अवस्था में हो। ज्योतिषियों ने या जो ऋषि हैं ज्योतिष के, उन्होंने 12वें भाव के राहु को कहीं से भी श्रेष्ठ नहीं कहा है। ऐसा जातक मित्रों की मदद तो करने वाला होता है, शत्रुहंता भी होता है क्योंकि छठे में केतु आ जाते हैं, राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है। परंतु चौथे भाव पर दृष्टि राहु की पड़ने की वजह से परिवार का सुख बहुत कम इन लोगों को मिल पाता है। बचपन में माता पिता को ही गंवा देते हैं या माता पिता से संबंधित परेशानी भी देखने में आ जाती है। माता पिता से मतभेद रहता है और विवाह भी कई मामलों में, हालांकि इनकी दृष्टि सप्तम से तो नहीं बनती, परंतु विवाह को विलंबित देखा गया है। तो 12वें का राहु भी परेशानी का कारण तो बनता ही बनता है। छठे भाव पर दृष्टि का बता दिया। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से भी तंत्र मंत्र में ऐसे लोगों की रुचि होती है और दिमाग से तो तेज हो जाते हैं ऐसे लोग, अंदर से धार्मिक भी होते हैं, लेकिन इनके जो दोस्त होते हैं ना उनको बुरा ही माना जाता है। तो इस तरह का प्रभाव 12वें भाव में अगर राहु बैठे तो देखने में आता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था जन्म कुंडली के 12 भावों में राहु एवं केतु का प्रभाव। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही थी कि जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में नवग्रह किस तरह का प्रभाव देंगे, वो आज समाप्त होती है। तो आप लोग अब इसको अपनी जन्म कुंडली पर घटा सकते हैं। चाहें तो जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं वो इसकी नोट मेकिंग भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए विषय को लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।